मिनट रुको, तुम्हारे ग्रुप पर मैसेज कर रहा हूँ बेटा। हाँ जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप लोग? ओ, अच्छे ही हो गए। पढ़ पढ़ा तो तुम रहे नहीं हो, है ना? पढ़ पढ़ा तो तुम रहे नहीं हो, तो इसलिए अच्छे ही हो गए। और बाकी अब तो बकरीद है, माशाल्लाह। आप लोगों का त्यौहार है, आप लोगों से हम लोगों का। बट इसका मतलब ये नहीं है बेटा पढ़ाई छोड़ के तुम पूरा टाइम इसमें लग जाओ, एक महीना भी इसमें गुजार दो, ठीक है? प्लीज़ ऐसा ना करें, हो जल्दी छुट्टी से वापस आ जाएं। आज ईद का दिन है, आज ईद है, और आज के दिन ही मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्लास एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ इसलिए कि हो जाता है मेरे कॉलेज वगैरह टाइमिंग की वजह से कुछ अप डाउन आए, इसलिए एक दो क्लास एक्स्ट्रा रिकॉर्ड करके रख रहा हूँ कि जिससे कि आप लोगों को टाइम पर क्लासेस मिलती रहें, आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है मेरी साइड से, आपकी क्लासेस नहीं रुकें, आपकी वीकली क्लासेस जो हैं आपको टाइम पर मिलती रहें। सिर्फ इसलिए मैं आपकी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस टाइम पर मैं कॉलेज में हूँ, ठीक है? ईद है, बकरा ईद है, ठीक है, फेस्टिवल है, सब मनाओ, हम भी मना रहे हैं, ठीक है? बस डिफरेंट इतना है कि आप अपने घर बना रहे हो, हम दूसरी जगह बना रहे हैं, ठीक है? बट ये नहीं कि पूरा टाइम इसमें ही लगा दूँ। मेन काम आपका ये है, एक दो दिन इंजॉय करो, सेलिब्रेट करो, देन उसके बाद अपने वर्क पे वापस आओ, ठीक है? अच्छे से ईद बनाओ, अच्छे से करो सारी चीज़ें, ठीक है? सब चीज़ करो, बट पढ़ाई को मत भूलो। मेन चीज़ तुम्हारा पढ़ना है। पूरे साल ईद अगली बार भी आ जाएगी, बकरीद भी आ जाएगी, सब कुछ आ जाएगा, ठीक है? अगर डॉक्टर बन गए, कामयाब हो गए, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? इसलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो, अपने टाइम पर पढ़ने पर आ जाओ। और 2 दिन की छुट्टी कर रहा हूँ, एक आज पहले दिन की और कल की आपकी, ठीक है? हाँ जी, क्या कह रहा था मैं? कॉल आ गई। हाँ, तो एक आज की छुट्टी है आपकी, थर्सडे की, एक फ्राइडे की। सैटरडे से आपकी क्लासेस कंटिन्यू है, संडे आपका टेस्ट है, ठीक है? तो प्लीज़ प्रिपेयर्ड रहें टेस्ट के लिए। और मैं क्लासेस इसलिए भी नहीं भेजूँगा कि अगर मैं क्लास भेज भी दूँ संडे में आप लोगों को, क्या फ़ायदा, आप लोग क्लास देखोगे नहीं। तो इसलिए सैटरडे ही मैं क्लास भेजूँगा, वही मैं आपके ग्रुप में पूछूँगा, सारे ग्रुप में। जो ग्रुप्स में मांगेंगे क्लास उनको भेज दूँगा, जो नहीं मांगेंगे उनको नहीं, वो फिर मंडे से कंटिन्यू करेंगे। क्योंकि क्या फ़ायदा, मैं क्लास भेजूँगा, आप लोग देखो नहीं, बैकलॉग क्रिएट हो जाए, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेरे साथ पढ़ते हुए चलें, कंप्लीट करते हुए चलें, उनके लिए फ़ायदा है, ठीक है? हमने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था? प्लांट किंगडम, ठीक है? हमारा प्लांट किंगडम चैप्टर खत्म हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है वो चैप्टर। मेरी साइड से तो कंप्लीट हो गया, ठीक है बेटा? मैंने अपनी साइड से अपना 100% दे दिया, उससे बेटर मैं पढ़ा भी नहीं सकता, और वही मेरा बेस्ट है, ठीक है? अब पढ़ना किसको है? आपको। पेपर किसको देना है बेटा? आपको। सर आपको? मुझे क्यों देना होता, मेरा तो ज़िंदगी से हाइट है, ठीक है? प्लांट किंगडम हमने चैप्टर फिनिश कर चुके हैं, उसके सारे एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट हैं। आई होप अब तक कर लिए होंगे बच्चों ने याद, कुछ बच्चों ने कर भी लिए, मुझे मैसेज भी करे थे, ठीक है? और नहीं करें जिन्होंने, उनके पास अब भी चांस है कि अब भी कर लो, अब भी टाइम है, अब भी छुट्टियाँ हैं तुम्हारी, ठीक है? सेकेंडली चीज़ ये है कि अगर आपने एग्जाम्पल्स याद कर लिए हैं, एनसीईआरटी पढ़ लिए, नोट्स पढ़ लिए हैं, 2-4 बार रिवीजन कर लिया है चैप्टर का, तो आपका चैप्टर कंप्लीट है। आप उसका टेस्ट दो, अच्छे नंबर्स आएंगे आपके, बट थोड़ा सा ध्यान से दो, पढ़ के आंसर करो, ठीक है? ये नहीं कि हवाओं में कुछ भी। मेन थिंग क्या है कि रिवीजन, जितना आप पढ़ रहे हो उससे ज़्यादा आपको रिवीजन करना पड़ेगा अगर नीट का पेपर आपको निकालना है, ठीक है? ये नहीं कि मैंने चैप्टर पढ़ा दिया अब आप फ्री हो, बेटा फ्री व्री कुछ नहीं हो, ठीक है? चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, 10 दिन बाद भूल जाओगे, दूसरे चैप्टर पे लग जाओगे, दूसरे चैप्टर के चक्कर में। इसलिए रिवीजन भी एज वेल एज करो, साथ ही साथ करते हुए चलो रिवीजन, तो फ़ायदे में रहोगे, ठीक है? नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर, न्यू यूनिट। द चैप्टर इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग इन प्लांट, ठीक है?
कौन सा चैप्टर है हमारा? मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है बेटा, मैंने जो पढ़ाया था आपको पहले, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाई, उसके बाद हम कवर करें हमने एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर। ठीक है, क्योंकि वो आपस में कोरिलेट चैप्टर्स हैं। कोरिलेट मीन्स के एक दूसरी चीज़ें उसमें इंटरफेयर करेंगी, एक दूसरी चीज़ें उसमें टर्म्स यूज़ होंगी। ठीक है, इसलिए मैंने उसे सीक्वेंस से पढ़ाया। अब मैंने प्लांट किंगडम पढ़ाया, प्लांट किंगडम पढ़ाने के बाद अब मैं पढ़ा रहा हूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी तुम्हें मैंने सारी चीज़ें प्लांट्स की बताई हैं, क्या कैसे उनका डेवलपमेंट हुआ, कैसे वो हमारे उनका इवोल्यूशन हुआ, कैसे वो हमारे अर्थ पर आए, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें। ठीक है, उनके एग्जाम्पल्स वगैरह, इसमें भी एग्जाम्पल्स बहुत हैं। प्लांट फिजियो में सिर्फ एग्जाम्पल्स का ही मेन खेल है, क्वेश्चंस पे जाता है। इसलिए ही मैं ये चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर मैंने इसलिए उठाया है कि बेटा जिससे कि आप लोग ये चैप्टर कवर कर लो जल्दी से जल्दी। और ये मेन चैप्टर्स हैं जिनका वेटेज है अच्छे खासे, जिनका मेन वेटेज है आपके एनसीईआरटी का। ठीक है, अच्छे खासे इंपॉर्टेंट ही चैप्टर्स, तो इसलिए इसे ना वेस्ट ना करना प्लीज़। आज का टॉपिक क्या है हमारा? सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि सर मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होता क्या है। ठीक है, किसका चैप्टर है बेटा? ये किसका पार्ट है? बॉटनी का। किसका पार्ट है ये? हमारा बॉटनी का। ठीक है, फर्स्ट थिंग इसमें क्या आती है बेटा? पहली चीज़ ये है कि इसमें जो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए बिफोर 2018, ये जो हमने एनालाइज करा। एनालाइज क्या होता है बेटा? कि हम जो क्वेश्चन पेपर हम एनालाइज कर रहे होते हैं। एक सेकंड देना। कि जो हम पेपर एनालाइज करते हैं, पेपर आता है, हमें ये तो पता होना चाहिए कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस पार्ट से आते हैं। अगर आपने ये एनालाइज कर लिया, ये पढ़ लिया, तो आपने कमांड कर ली। किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले, किसी भी चीज़ को करने से पहले उसकी ना जो उसकी वो है ना बेसिक चीज़, उस पर कवर कर लो उसे। अगर तुमने उसे कमांड कर लिया तो तुम आगे सक्सेसफुल हो जाओगे। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बिफोर 2018, 2018 से पहले 4 क्वेश्चन आते थे इस चैप्टर से, यानी कि 4 4 द 16। कितने नंबर हो गए बेटा? 16 नंबर। एक चैप्टर हमारा नीट के पेपर में 16 नंबर दे रहा है आपको, और एक चैप्टर आपको नीट के पेपर में 4 नंबर दे रहा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आ रहा है, एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो पहले कौन सा चैप्टर पढ़ाना चाहिए? जिससे 4 क्वेश्चन आ रहा है ना, वही पढ़ेंगे ना पहले हम, और वही बेसिक भी है क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है चैप्टर। तो 4 4 द 16, 16 नंबर हो गए हमारे। अब जो आ रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन 2018 के बाद, ये तो 2018 से पहले 4 क्वेश्चन आते थे इस चैप्टर से। अब कितने आ रहे हैं बेटा? 2 to 3 क्वेश्चंस। ठीक है, यानी कि 2 से 3 क्वेश्चंस। अब भी इसका वेटेज कम नहीं हुआ। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आए, 3 क्वेश्चन आए, 4 3 द 12, यानी कि 12 नंबर। अब ये क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? मेन पार्ट कौन सा है इसका? फ्लावर, फ्रूट, फैमिलीज। इसमें हम किसकी बात करेंगे? फ्लावर्स की एंड फ्रूट्स की एंड फैमिलीज की। ठीक है, हमने वहाँ तक क्या पढ़ लिया था? प्लांट की बॉडी पढ़ ली थी हमने, स्टेम, रूट के बारे में पढ़ा था, यहाँ भी पढ़ेंगे हम। ठीक है, इनकी फैमिलीज भी होती हैं, आप लोग जानते हो, थोड़ा टिपिकल होगा बट कर लेना। फ्रूट कैसा आता, ओवरी कैसा आती है, हमने एंजियोस्पर्म तक पढ़ लिया था। ठीक है, अब जो आगे डेवलपमेंट होगा कि ओवरी कैसे आ रही है, फ्रूट कैसे आ रहा है, सीड डेवलप कैसे हो रहा है, फैमिलीज क्या होती हैं, फ्लावर कैसे डेवलप होता है, वो सारा पार्ट हमें कहाँ पढ़ना है? इस वाले चैप्टर में। ठीक है, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बोर कौन बनाएगा? आप लोग अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो। ठीक है, हाउ टू कंप्लीट मॉर्फोलॉजी विद मिनिमम एफर्ट्स, कि हम कैसे इसे कंप्लीट करें कि मिनिमम एफर्ट्स के, क्योंकि चैप्टर ना बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वास्ट चैप्टर है ये। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बहुत वास्ट चैप्टर भी है। इसे हम पढ़े कैसे? शॉर्ट टाइम में शॉर्ट ट्रिक से स्मार्टली कैसे पढ़ सकते हैं, पहले वो बताता हूँ। सबसे पहले तो ये देखो क्वेश्चन के टाइप कहाँ से हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा ये होता है। फिर इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो। इन्फॉर्मेशन के बाद तुम्हारे इन्फॉर्मेशन होनी, और दूसरा इसके एग्जाम्पल्स आपको लर्न होने चाहिए, आपके टिप्स होने चाहिए इसके एग्जाम्पल्स। ठीक है, मॉर्फोलॉजी को हम क्लासिफाइड करते हैं। मॉर्फोलॉजी के बारे में आप नोट्स में देख रहोगे, इसमें 3 पार्ट पढ़ते हैं। पहला वेजिटेटिव पार्ट, सेकंड फ्लावरिंग पार्ट एंड सीड पार्ट एंड फ्रूट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। थर्ड टाइप में हमें क्या पढ़ना है बेटा? फैमिलीज के बारे में। किसके बारे में? फैमिलीज के बारे में। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी क्या है? हमारा एक चैप्टर है। इसका फर्स्ट पार्ट में हमारा क्या कवर्ड होता है? वेजिटेटिव पार्ट। दूसरे वाले में हमें क्या कवर्ड करना है? फ्लावर पार्ट, सीड पार्ट, फ्रूट पार्ट, एंड लास्ट इज
फैमिलीज। ये क्या है हमारा, ये है बेटा फ्लो चार्ट पूरे चैप्टर को समझने के लिए। हमें चैप्टर में पढ़ना क्या है, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे सीक्वेंसेस चैप्टर का, वो हमें बताया गया है। ये रहे आपके नोट्स, पेज नंबर 1 जहाँ इंट्रोडक्शन है, जहाँ इंट्रोडक्शन हो रहा है ना वहाँ। उसके बाद नीचे देख रहे होगे आप हेडिंग पड़ी हुई क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी। फर्स्ट थिंग तो आपको ये पता होना चाहिए मॉर्फो का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉर्फोलॉजी। ठीक है, मॉर्फोलॉजी किसने डिस्क्राइब करी है, किसने बताई गई है। पहला थिंग कि आपको ये पता होना चाहिए मॉर्फो वर्ड से आप क्या समझ रहे हो। ठीक है, मॉर्फो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉर्फो से क्या पता चल रहा है हमें। ठीक है, दूसरी चीज़, हम जब क्लासिफिकेशन करते हैं मॉर्फोलॉजी की तो हम क्या पढ़ते हैं बेटा, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किसकी स्टडी करते हैं हम, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की। कैसे, मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी के बारे में तुम इंटरनली हमारे ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हो। ऑर्गन्स जैसे लाइक किडनी, हार्ट, लंग्स, ब्रेन, ये क्या है, इंटरनल पार्ट है बॉडी का। तो ये क्या कहलाती है हमारी स्टडी ऑफ एनाटॉमी। क्या कहते हैं इसको हम, स्टडी ऑफ एनाटॉमी। जब आप मेडिकल कॉलेज में आओगे तो आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देन उसके बाद आप मूव करते हो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर पे, यानी कि ये मेरे हेयर्स हैं, ये मेरी नोज़ है, ये मेरी आइज़ है, ये सारी चीज़ें बाहर से दिख रही हैं। ठीक है, ये क्या है हमारे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि मेरे कलर कैसा है। ठीक है, फेयर है, डार्क है, वाइट है, ब्राउन है, ब्लैक है। ठीक है, मेरे स्किन पर ये हेयर्स हैं या नहीं है, बियर्ड है या नहीं है, ये सारे बेटा क्या है, ये क्या पार्ट है, ये सारा हमारा क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। ठीक है, मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ने का होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि जो हमारा बाहर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, हम क्लासिफाइड मॉर्फोलॉजी को 2 पार्ट में करते हैं, एक तो रिप्रोडक्टिव पार्ट, एक होता है हमारा वेजिटेटिव पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज रिप्रोडक्टिव एंड सेकेंड पार्ट इज वेजिटेटिव। नाउ इज दैट क्लियर। जहाँ पर हम ये टर्म यूज़ करते हैं, जहाँ पे आपके एनसीईआरटी ने वर्ड यूज़ करा है रिप्रोडक्टिव पार्ट, वेजिटेटिव पार्ट, तो इसका मीनिंग समझ में नहीं आता। अभी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि आगे आपको जब चैप्टर पढ़ेंगे हम समझ में आ जाएगा। तो अब ना मेन थिंग ये है कि पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं समझाऊंगा, उसे समझ लो। रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि इसमें क्या क्या आता है, क्या क्या इंक्लूड है बेटा। इसमें फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, सीड आता है। फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। उसके बाद एक स्ट्रक्चर बना हुआ देख रहे होगे, नीचे क्या बनी हुई बेटा, रूट, उसके बाहर क्या है, स्टेम। ठीक है, स्टेम के ऊपर क्या अटैच है, लीफ। ठीक है, लीफ से कुछ पार्ट निकल के आ रहा है लेफ्ट साइड में, उसे क्या बोला हमने, फ्लावर। ठीक है, राइट साइड में देखो, राइट साइड में क्या निकल के आ रहा है, फ्रूट। ठीक है, ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी प्लांट का, किसी स्टेम का। हम उसका बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है, क्या क्या होता है हमें पता है। रूट होती है सर, स्टेम होती है, फ्लावर होता है, फ्रूट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ होती हैं। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं बेटा, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ये सारा पार्ट किसका है बेटा, रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, वेजिटेटिव पार्ट क्या है हमारा, जिसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। क्या बोलती है हमारी एनसीईआरटी, जिसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है पाया जाता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, सेक्सुअल एक्टिविटी में। तो उसमें कौन कौन सी वेजिटेटिव पार्ट है हमारे, रूट, स्टेम एंड लीफ। रूट, स्टेम एंड लीफ। सबसे पहले तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। हम पढ़ किसके बारे में रहे, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी क्या है बेटा, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, देन इसमें हमें क्या क्या मिलेगा, हमें क्या क्या पढ़ना है। एक प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लांट्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड, प्लस इनके एग्जाम्पल्स, इनकी फैमिलीज, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी इस चैप्टर में। ठीक है, अभी से तुम्हें लग रहा हो कितना वास्ट चैप्टर है, बेटा टेंशन मत लेना जब तक मैं बैठा हूँ। बहुत शॉर्टली पढ़ेंगे, बहुत कॉन्साइज पढ़ेंगे, बट जो हमारे पॉइंट पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, बीएससी एमएससी करनी हो तो, पीएचडी करनी हो तो आगे जाना। ठीक है, उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजी को क्लासिफाइड करा, हमें क्या क्या पढ़ना है, वेजिटेटिव पार्ट पढ़ने, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स के बारे में पढ़ना, फैमिलीज पढ़नी। फिर हमने क्लासिफाइड करा, क्लासिफाइड हमने दो कैटेगरी में करा,
फर्स्ट कैटेगरी क्या आती है हमारी रिप्रोडक्टिव पार्ट, सेकंड कैटेगरी क्या आती है बेटा हमारी वेजिटेटिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट में हमारा क्या क्या आता है, फ्लावर आता है, फ्रूट आता है, सीड आता है, ठीक है। नीचे हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ देख रहे हैं हम प्लांट का, नीचे क्या पाई जाती है हमारी रूट, बचपन से जानते हैं हम, स्टेम, उसके बाद लीफ, उसके बाद फ्रूट, उसके बाद फ्लावर, सारी चीज़ें मेंशन है, सब चीज़ें नोट्स में देख लेना। इस चैप्टर को करने से पहले ये लापरवाही बिल्कुल मत करना कि सर नोट्स नहीं बनाए थे, विदाउट नोट्स बनाए आप, ये बस हमने क्लास सुन ली, कुछ घंटा समझ में नहीं आने वाला, टाइम वेस्ट करोगे अपना भी और अपना ही करोगे, मेरा क्या करोगे, नुकसान तुम्हारा ही होगा, ठीक है। अगर इस चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले इसके नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के बाद फिर क्लास देखो, क्लास देखते टाइम पे मेरे मुंह पे मत देखो, नोट्स सामने रखो और दोनों चीज़ें देखो, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स याद करो, इसकी फैमिली, इसके फॉर्मूले याद करो, ठीक है, वो सब मैं कराऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है। बट तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सिर्फ इतना इंश्योर करना है कि तुम नोट्स बना लो प्रॉपरली, जितने मैं भेज रहा हूँ उतने नोट्स बना लो, सिर्फ इतना काम कर लो, ठीक है। हमने मॉर्फोलॉजी को क्लासिफाइड दो पार्ट में करा, रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव। वेजिटेटिव का कोई डायरेक्ट रोल नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। वेजिटेटिव पार्ट में क्या क्या आता है, रूट आती है, स्टेम आती है, लीफ आती है। रिप्रोडक्टिव पार्ट में क्या आता है बेटा, फ्लावर, फ्रूट, सीड, ठीक है। नेक्स्ट पेज पर हम मूव करते हैं। अब ये देखो, इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैंने कितना बेसिक उठाया है कि ये सारी चीज़ें हमें पता होती हैं कि रूट क्या होती है, स्टेम क्या होती है, लीफ क्या होती है, फ्लावर क्या होता है, फ्रूट क्या होता है। मैंने सारी चीज़ें मेंशन करी हैं, एक डायग्राम बनाया है सिर्फ किस लिए कि आप लोग समझ पाओ। और मैं बार बार चीज़ें रिपीट कर रहा हूँ कि हम दो कैसे क्लासीफाइड कर रहे हैं, कैसे आगे डेवलपमेंट करेंगे, कैसे हम आगे चीज़ों में मूव करेंगे, ठीक है। ये चैप्टर, ये जो क्लास है बहुत बेसिक और बहुत इंट्रो क्लास है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। इसे ना ध्यान से समझ लेना, ध्यान से पढ़ लेना, तो आपकी आगे क्लासेस ईजिली हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट पेज पे जो पेज नंबर हमारा 2 है उस पर हमारा क्या लिखा हुआ, अंडरग्राउंड पार्ट होता है, एक होता है एरियल पार्ट। प्लांट जब देखते हैं हम, प्लांट में दो चीज़ होती हैं, एक तो ज़मीन के नीचे प्लांट का पार्ट है, एक ज़मीन से ऊपर प्लांट का पार्ट है। ये हमारी ज़मीन है, ठीक है, इसके नीचे प्लांट का कुछ पार्ट होता है, इसके ऊपर प्लांट का पार्ट होता है। जो नीचे होता है वो क्या कहलाती है बेटा, रूट, हमें पता है, ठीक है। जो प्लांट ज़मीन से ऊपर होता है, यानी कि जो हमारी सरफेस है उससे ऊपर होता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, एरियल पार्ट। एरियल पार्ट का मतलब होता है कि जो हवा में होता है, हवा में मतलब जो ऊपर के पार्ट के ऊपर है, ठीक है। उसमें हमें क्या क्या मिलता है, तुम खुद बता सकते हो। स्टेम मिलती है सर हमें, लीफ मिलती है सर, फ्लावर मिलता है, फ्रूट मिलता है सर। स्टेम, हमारी स्टेम को हम क्या बोलते हैं बेटा, शूट। जब हम स्टेम, ये वर्ड बहुत कन्फ्यूज़न होता है। एक बार मैंने अपनी क्लास, ऑफलाइन क्लास में पूछा था बेटा शूट क्या होती है, बच्चे आंसर करते हैं सर स्टेम। बेटा स्टेम अकेली सिर्फ इंडिविजुअल स्टेम नहीं होती, प्लस लीफ, स्टेम प्लस लीफ बोथ, ठीक है। स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद हम पहुंच जाते हैं रूट पर। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रूट दिया हुआ है, ठीक है। रूट क्या होता है, हमारा बेसिक फीचर होता है प्लांट का, हमें पता है क्या है रूट, हमारी बेसिक फीचर है। डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ये जो लाइन बोली ना, डेवलप फ्रॉम रेडिकल, हमें पता है, हमें आज ये पता है कि सर ये रूट है, इसकी साइड पे स्टेम है, ये फ्लावर है, ये फ्रूट है, ठीक है। हमें ये नहीं पता बेटा ये रूट, स्टेम, लीफ आई कहाँ से, ठीक है। किसी से भी पूछ लो आप, जो आप चलता हुआ रास्ते पे इंसान होगा वो भी बता देगा, प्लांट को देख के रूट होती है, स्टेम, ये लीफ। लेकिन ये एराइज कहाँ से हुई है, ये आई कहाँ से है, ठीक है, इनका डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है, वो किसी को नहीं पता होता। वही आपको पढ़ना है, वही आपकी नॉलेज है, वही चीज़ आपको डॉक्टर बनाएगी। बेटा जो रूट है वो डेवलप कहाँ से होती है, रेडिकल से। ये डायग्राम बना हुआ देख रहे हो, राइट हैंड पे मेरे डायग्राम बना हुआ है एक, ये क्या है बेटा, सीड। क्या है ये, हमारा सीड है। उससे कुछ आउटर ग्रोथ पार्ट निकला हुआ है, इसे क्या बोलते हैं, इट्स कॉल्ड रेडिकल। जो नीचे वाला पार्ट है ना, नीचे डाउन वाला पार्ट है, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, रेडिकल। जो इससे ऊपर जा रहा है पार्ट, उसे क्या बोलते हैं बेटा हम, प्लूम्यूल, PLUMULE, PLUMULE, ठीक है। डायग्राम जरूर देख लेना, जहाँ बोल रहा हूँ मैं, कहाँ पढ़ा रहा हूँ मैं, रूट वाले पार्ट पे, पेज नंबर 2। फिर वो रेडिकल जो है ना, जो रेडिकल है इससे रूट निकल कर आती है हमारी। फिर देखो रूट बनी हुई दिख रही होगी, रूट पर एक जगह मैंने लिख रखा प्राइमरी पार्ट, प्राइमरी पार्ट, ठीक है, जहाँ से मेन रूट निकल के आ रही है और जो नीचे तक जाती है उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी रूट। ये रूट है, ये जो यहाँ से निकल के आ रही है ना यहाँ तक, ये क्या है, प्राइमरी।
ये जो आउटर, ये जो यहाँ से ब्रांच हुई है इसकी, ये क्या है बेटा, सेकेंडरी रूट। क्या है ये हमारी सेकेंडरी रूट, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ से हेयर्स निकलना है इसके, ये क्या है बेटा, रूट्स हेयर। क्या है ये हमारे रूट हेयर। अब रूट्स के बारे में हम बेसिक बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। रूट क्या होती है हमारी, नॉन ग्रीन पार्ट होता है। रूट क्या होता है हमारा, नॉन ग्रीन पार्ट। इसका मतलब क्या हुआ, नॉन फोटोसिंथेटिक। हमें पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ से होता है, ग्रीन पार्ट से होता है। ये क्या है, नॉन ग्रीन पार्ट है, तो ये क्या हुआ हमारा, नॉन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। नोड एंड इंटरनोड आर एब्सेंट। ये जो पार्ट समझ में आएगा बेटे, कहाँ पर आएगा तुम्हारी समझ में, स्टेम वाले पार्ट में समझ में आएगा। रेफर टू स्टेम। ये किस कहाँ पढ़ेंगे हम, स्टेम में। अभी आगे एक आधा क्लास में, अभी हो सकता है 15-20 मिनट बाद ही मैं स्टेम के बारे में पढ़ाऊँ, तो उसमें समझ में आ जाएगा। मेन थिंग क्या है आपको, क्या रूट क्या होती है, नॉन ग्रीन पार्ट होती है, नॉन फोटोसिंथेटिक होती है। नोड एंड इंटरनोड आर एब्सेंट। दूसरा, पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक कहलाती है। हाइड्रोट्रॉपिक मीन्स कहाँ पर उत्पादित पाई जाती है, हमारी ज़मीन के नीचे, ठीक है। ओ सॉरी, ये तो होती है हमारी जियोट्रॉपिक। जियोट्रॉपिक यानी जो हमारी ग्रेविटी होती है ना, उसके टूवर्ड दी ग्रेविटी होती है। रूट जो होती है नीचे की साइड होती है, नीचे गिर रही होती है, टूवर्ड दी अर्थ, ठीक है। रूट कहाँ पर मिलती है, हमारी ज़मीन के अंदर धसी हुई। तो ये क्या होता है, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी कि उसके अंदर धसी हुई होती है। जियोट्रॉपिक मीन्स क्या होता है, ग्रेविटी, टूवर्ड्स दी ग्रेविटी, टूवर्ड्स दी ग्रेविटी, ठीक है। हाइड्रोट्रॉपिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है। पॉजिटिव यानी कि नीचे ज़मीन में होती है, पानी डालते हैं हम, इसलिए हम पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक बोलते हैं। हम तीसरे पार्ट में पहुंच जाते हैं। तीसरा पार्ट हम क्या पढ़ेंगे, रूट सिस्टम। किसका, सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम क्या होता है, अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ रूट, ठीक है। एक तो सिंपल रूट होती है, उसकी ब्रांचेस आती हैं और रूट के ऊपर हेयर्स आते हैं, ठीक है। अंडरग्राउंड पार्ट रूट, रूट होती है, ब्रांचेस होती है, रूट हेयर्स होते हैं। टाइप्स ऑफ रूट, रूट के टाइप्स कितने हैं। एक तो हमारी टैप रूट होती है, एक हमारी एडवेंटिशियस रूट होती है। मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था प्लांट किंगडम में। ये देखो चैप्टर कितने कनेक्टेड हैं, कितने लिंक्ड हो रहे हैं चैप्टर, एक दूसरे से कितने चैप्टर कनेक्ट हैं, समझ लो। टाइप्स ऑफ रूट, पहला पार्ट टैप रूट, दूसरा पार्ट एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, ठीक है। थर्ड पेज पर आ जाओ, इस वाले पेज पर। रूट सिस्टम में हमें क्या क्या पढ़ना है, टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। क्या क्या पढ़ना है बेटा, टैप रूट सिस्टम एंड एडवेंटिशियस रूट सिस्टम। टैप रूट जो होती है वो कहाँ से डेवलप होती है, डेवलप फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल समझ में आ गया, पुराना वाला डायग्राम। सीड होता है, सीड का जो बल्ज होता है ना, वहाँ से कुछ आउटर ग्रोथ पार्ट होता है, उसे बोलते हैं हम रेडिकल, ठीक है। एनसीईआरटी जब पढ़ोगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आएंगी। जो मेन पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, प्राइमरी रूट। जो उससे बाहर निकली होती हैं उसे क्या बोलते हैं हम, सेकेंडरी रूट। ये लेफ्ट हैंड पे बनी हुई है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट। फिर जो सेकेंडरी रूट के अंदर जो रूट निकल रही है उसे क्या बोलते हैं हम, टर्शियरी रूट, ठीक है। ये किस में पढ़ना है हम, टैप रूट सिस्टम। नीचे के लिखा हुआ प्राइमरी रूट डेवलप फ्रॉम रेडिकल। आई होप आप समझ में क्लियर आ गया होगा कि रेडिकल कहाँ मिलता है। सीड होता है हमारा, सीड से जो आउटर ग्रोथ पार्ट होता है उसे कहते हैं हम रेडिकल। प्रेजेंट थ्रू आउट लाइफ, जो उसकी प्राइमरी रूट की जो होती है हमारी, वो पूरी लाइफ प्रेजेंट होती है, ठीक है। जो उसकी जैसे हमारे अंदर है, हमारे अंदर हमारी आत्मा है। हमारी आत्मा क्या है, एक बेसिक पार्ट है हमारा, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। वो क्या है हमारा मेन पार्ट, तो वही है आत्मा, ठीक है। जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, जब तक वो प्रेजेंट है, जब तक हम जी रहे हैं थ्रू आउट दी लाइफ। ऐसी रूट जब तक प्रेजेंट होता है, जब तक आगे तक प्लांट जीता है, ठीक है, थ्रू आउट दी लाइफ, ठीक है। प्राइमरी रूट जो होती है, जो हमारी मेन रूट होती है, वो प्रेजेंट होती है थ्रू आउट दी लाइफ, ठीक है। सेकेंडरी टर्शरी रूट इतनी प्रेजेंट नहीं होती है, ये नई नई बनती रहती हैं और जो ख़त्म होती रहती हैं, ठीक है। सेकेंडरी टर्शरी रूट ब्रांचेज जो होती हैं, इनका एग्जांपल क्या है, मस्टर्ड। मस्टर्ड किस फैमिली का होता है, डाइकॉट का। ये सारे आगे समझ में आ जाएंगे, इनका ही मैं आपको एक बार चार्ट भेज दूंगा सारे एग्जाम्पल्स का, सारे उसका, ठीक है। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम, डेवलप डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल। क्या बोला, डेवलप फ्रॉम अदर देन दी रेडिकल, कि ये रेडिकल से अलग पार्ट होता है, उससे डेवलप होती है। इज नॉन एज एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट में ना एक प्रॉब्लम क्या आती है, बच्चे समझते हैं कि
एडवेंटिशियस रूट जो होती है हमारे, पहले मैं ये समझा दूं, और एक इसका पार्ट होता है फाइब्रस रूट। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं बेटा, आपस में कनेक्ट मत करना। पहले मैंने क्या बताया आपको, टैप रूट आई होप क्लियर होगा। अब जो बता रहा हूँ मैं, टैप रूट की बात कर रहे थे, तो टैप रूट क्या मिलती है हमारी, अंडरग्राउंड मिलती है, यानी ज़मीन के नीचे मिलती है। एडवेंटिशियस रूट जो हमारा सेकंड वाला पार्ट है, उसमें क्या बोला कि डेवलप कर रही है फ्रॉम अदर देन रेडिकल। जो हमारा रेडिकल है उससे डेवलप नहीं कर रही है, दूसरी जगह से डेवलप कर रही है, उसे क्या बोलते हैं हम, एज एडवेंटिशियस रूट, यानी कि ये पॉजिटिव है, यानी कि ये और एक्स्ट्रा उसकी ग्रोथ होती है। ये कहाँ कहाँ ग्रो करती है, ब्रांच पे ग्रो करती है। प्लांट देखा है कभी, उसकी शाखाएं होती हैं, उनके को बोलते हैं हम ब्रांचेस। लीफ पर ग्रो करती है, नोड पर ग्रो करती है। पहला पार्ट क्या बना हुआ है हमारा, स्टेम बनी हुई है। कभी शुगर कैन देखा है, शुगर कैन में जो वो होते हैं ना, यहाँ पे एक वो होती है, कैसे बताऊँ, एक यहाँ पर उसकी वो होती है, मतलब कि यार कैसे बताऊँ, कैसे समझाऊँ। गन्ना देखा है, शुगर कैन, उसमें ना यहाँ पे ना मतलब कट से लगे हुए होते हैं, एक कट यहाँ पर होता है, एक कट उससे ऊपर होता है, एक कट उससे ऊपर होता है, ठीक है। तो ये जो होते हैं ना, इन्हें बोलते हैं बेटा हम नोड। क्या बोलते हैं इनको हम, नोड। ये एक हमारी स्टेम बनी हुई है, तो स्टेम पर भी ऐसे होते हैं, स्टेम पर भी कट लगे हुए होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं बेटा हम, नोड। और इनके दोनों नोड्स के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम, इंटर नोड। ठीक है, नहीं आए समझ में तो मुझे कॉल कर लेना एक बार, 4 to 5, या ग्रुप पर मैसेज कर देना, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। अगर इसका एग्जाम्पल याद करना है तो इसका एग्जाम्पल है आपका नोड, ओ शुगर कैन। शुगर कैन को देख लो, जो उसका गन्ना होता है ना, गन्ने के पार्ट बने हुए होते हैं, ठीक है। ये तो ऐसे इस तरीके के, यहाँ एक सर्किल होता है, यहाँ एक सर्किल होता है, ठीक है। ये ने क्या बोलते हैं हम, नोड। इनके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बेटा हम, इंटर नोड, ठीक है। सेकेंड पार्ट क्या आती है हमारी, लीफ। लीफ होती है, लीफ कौन सी वाली, ब्रायोफाइलम। याद रखना है ब्रायोफाइलम क्या होती है, ब्रायोफाइलम। उससे ऊपर जो ग्रोथ हो रही होती है उन्हें क्या बोलते हैं हम, एडवेंटिशियस रूट। ये सारी क्या है, एडवेंटिशियस। देखो स्टेम है, स्टेम के यहाँ पे ये रूट निकल के आने लगी, ठीक है। ब्रायोफाइलम है, उससे ऊपर रूट निकल के आने लगी। तो ये क्या है, एडवांस तो रूट है। रूट कहाँ होती है हमारी, नीचे ज़मीन में प्रेजेंट होती थी, बट अब क्या हो रही है, क्या अब वो जो उसके पार्ट्स हैं, जैसे स्टेम, लीफ और ब्रांचेस, वहाँ पर डेवलप हो रही है, ठीक है। तो ये एडवांस है, यानी कि एक्स्ट्रा है, तो इन्हीं के बोलते हैं हम एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। ये कहाँ कहाँ देखने मिलती है हमें, स्टेम पर, लीफ पर। उसके बाद एडवेंटिशियस रूट का ही एक टाइप होता है फाइब्रस रूट, सुनी भी होगी। फाइबर का मीनिंग क्या होता है, फाइबर क्या प्रोवाइड करता है, हमारी स्ट्रैंड। फाइबर रूट इज अ टाइप ऑफ एडवेंटिशियस रूट। ये एडवेंटिशियस रूट का एक टाइप है, ना कि कुछ अलग पार्ट है। इट कम्स फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। जो हमारा स्टेम होती है ना, स्टेम यानी जो हमारी स्टेम होती है, उसके बेस से निकल के आने लगता है। जैसे यहाँ पे ऊपर बना हुआ दिख रहा होगा, बेस ऑफ स्टेम, मैं ऊपर एरो बना रहा हूँ, ये बना हुआ दिख रहा है। जहाँ स्टेम शुरुआत हो रही है ना स्टेम की, वहाँ से उसकी बेस से निकल कर आ रही है, नीचे ज़मीन में से निकल कर आ रही है। कभी देखा भी होगा जब आप कहीं फॉरेस्ट वगैरह में गए हुए घूमने घामने, कभी प्लांट ट्री को ध्यान से देखना, तो कुछ होता है। कभी कभी हम देखते हैं कि लीफ के ऊपर रूट आ रही है, तो कौन सी रूट कहलाती है हमारी, एडवेंटिशियस, ठीक है। कुछ रूट्स हमारी ऐसी देखने को मिलती है हमारी, जो हमारी स्टेम होती है उनके बीच में रूट आ रही है, तो वो भी कौन सी कहलाती है हमारी, एडवेंटिशियस। कुछ रूट्स ऐसी होती है जो हमारी ज़मीन से ऊपर जो स्टेम का पार्ट है वहाँ आने लगती है, तो वो कौन सी कहलाती है हमारी, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। एडवेंटिशियस, ये तो हमारी एडवेंटिशियस रूट के बारे में बात कर ली। फाइब्रस रूट जो होती है वो हमारी, अभी नहीं तुम 2 मिनट भी चल रहा है। फाइब्रस रूट जो होती है वो उसका एक टाइप है एडवेंटिशियस रूट का, ठीक है। हमें पता है फाइब्रस रूट क्या प्रोवाइड करती है, स्ट्रेंथ, टू प्रोवाइड स्ट्रेंथ, ठीक है। ये आती कहाँ से, इट कम फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। जो हमारा स्टेम का बेस होता है ना, वहाँ से डेवलप करती है। नीट 2022 में क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि ये पूछा गया था फाइब्रस रूट कहाँ से डेवलप करती है। तो इट कम्स फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम। जो हमारे नीचे का स्टेम का बेस होता है ना,
यानी कि तना का जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ से डेवलप करती है। एडवेंटिशियस रूट कहाँ से डेवलप करती है? फ्रॉम अदर देन रेडिकल पार्ट, अदर देन रेडिकल पार्ट, ठीक है। टैप रूट कहाँ से डेवलप करती है? डेवलप फ्रॉम रेडिकल, ठीक है। इनमें ब्रांचेस होती हैं, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शियरी रूट, ठीक है, वो सब मैंने बता दिया। नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज। इसमें से खोल ऐसे अलमीरा को खोल लेना और नीचे ना उसकी बायो की बुक रखी है 11th क्लास में, निकाल के जी। 2 मिनट रुको, मैं बुक में आपको एक डायग्राम दिखाऊंगा, जब पढ़ो इधर लेफ्ट साइड में, तो वो ना ज़रूर देखना, उसे सामने रखना, फिर समझ में आएगा। मैंने तो खाली उसके जो पॉइंट्स हैं उसके बारे में लिख दिया है, डायग्राम बनाया नहीं है। डायग्राम बुक्स में देख लेना, डायग्राम दिखाता हूँ, ये आपकी NCERT 11th क्लास की उसमें मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 5 है हमारा, ये पेज नंबर 67, पेज नंबर 67, चैप्टर नंबर 5, फिगर नंबर 5.3। मैं लिख भी देता हूँ, पेज नंबर 67, ठीक है, चैप्टर नंबर 5 और फिगर 5.3, ये ज़रूर देखना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यहीं से अब यहाँ से क्वेश्चन आने स्टार्ट होते हैं। ये जो हमारे ये पूरा जो डायग्राम दिया हुआ है इसे क्या बोलते हैं हम? रीजन ऑफ रूट, रीजन ऑफ द रूट, या फिर दूसरे वर्ड में बोलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। हमने बताया ना प्राइमरी रूट एक के बाद देखो चैप्टर कितना लिंक्ड है, कितना एक दूसरे से कनेक्टेड, इंटरलिंक्ड है, एक के बाद एक चीज़ है, ठीक है, पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम नीचे देखेंगे, लिखा हुआ है यहाँ पे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, ये तो होगा हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा क्या लिखा हुआ है? रूट कैप, ठीक है। फिर थर्ड पार्ट पे क्या देखो? रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसके ऊपर क्या है? रीजन ऑफ मैचुरेशन, और रीजन ऑफ मैचुरेशन पर क्या हुआ है? रूट हेयर्स आएंगे, ठीक है। देखो मैंने मेरिस्टेमेटिक्स रीजन के बारे में क्या बताया, ये क्या होती है बेटा? डिवाइडिंग सेल्स होती हैं। डिवाइडिंग सेल्स कैसे होती है? हमारी बॉडी है, ये हमारा टिश्यू है, इसके ऊपर n नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है इस टाइम पर, ठीक है। अभी ये बनी है, कुछ टाइम बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो क्या होता है? सेल्स का ना अंदर हमारी बॉडी के अंदर सेल डिवीज़न चलता है। हमारी जो ग्रोथ हो रही है वो कैसे हो रही है? हम पहले छोटे से थे, ठीक है, अब फिर हम थोड़ा थोड़ा साइज़ हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, दोनों तरीके से, अपर पार्ट और लेटरल पार्ट दोनों, ठीक है। वो कैसे हो रहा है? हमारे ऑर्गन्स कैसे डेवलप हो रहा है, ठीक है। सेल से क्या बनता है? टिश्यू। सेल से टिश्यू कब बनता है? वो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं, ठीक है। सेल्स आपस में एक दूसरे से एडिटिव ऐड होती हैं, उससे हमारा टिश्यू बनता है। टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, ये तो हमारा बेसिक पार्ट है, ठीक है। जो हमारी डिवाइडिंग सेल्स होती हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम बेटा? मेरिस्टेमेटिक रीजन। क्या बोलते हैं उनको हम? मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेम का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डिवाइडिंग। मेरिस्टेम मीन्स क्या होता है बेटा? डिवाइडिंग, डिवाइडिंग दी सेल्स। इसके अंदर क्या क्या मिलता है हमारा? डेंस साइटोप्लाज्म होता है। सेल जो हमारी सेल्स होती हैं उनके अंदर ना साइटोप्लाज्म क्या होता है? एक फ्लूइड होता है, एक लिक्विड होता है, उसे बोलते हैं हम डेंस साइटोप्लाज्म सेल्स, ठीक है। यहाँ क्या क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लार्ज वैक्यूल एब्सेंट होता है। वैक्यूल क्या होता है हमारा? एब्सेंट होता है। न्यूक्लियस इसका लार्ज होता है। हमारी सेल की एक्टिविटी कब होती है? जब उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। याद रखना, आगे जब प्लांट्स वीडियो पढ़ाऊंगा तो उसमें ये दोबारा पॉइंट रिपीट करूंगा, वहाँ पूरी इसकी एक्सप्लेनेशन है, पूरा कॉन्सेप्ट है। अभी जो है, जो हमारी सेल एक्टिव होती है वो कब एक्टिव होती है? जब उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इस रीजन में हमें क्या क्या मिलता है? पहला फंक्शन क्या है इसका? डिवाइडिंग दी सेल्स, ये हमारी सेल्स को डिवाइड कराता है। दूसरा फंक्शन क्या है इसका? डेंस साइटोप्लाज्म में इसकी सेल्स होती हैं। लार्ज न्यूक्लियस इसका, वैक्यूल इसमें एब्सेंट होता है, ठीक है। रूट कैप कवर थिम्बल, जो हमारा रूट कैप है वो कैसा है? थिम्बल लाइक शेप। कैसा है बेटा? ये हमारा थिम्बल लाइक शेप, ठीक है। ये पेन है, जैसे इसकी पेन की जो निडल है ना, ये कितनी बारीक होती है, ठीक है। इस पे ये कैप चढ़ा हुआ होता है, किस लिए होता है बेटा? ये प्रोटेक्शन के लिए। ऐसे ही नीचे रूट हम देखते हैं, प्राइमरी रूट जो हम देखते हैं, तो नीचे हमें सबसे पहले क्या मिलता है? रूट कैप। रूट कैप कैसा है? ये थिम्बल लाइक शेप है। जो इसका शेप है ना, इसे क्या बोलते हैं हम? थिम्बल लाइक शेप। इस पे भी कभी कभी नीट में क्वेश्चन आया था। इसने कवर कर रखा होता है
किसने कवर कर रखा था? इसका फंक्शन क्या होता है बेटा? फंक्शन है इसका प्रोटेक्शन। क्या फंक्शन है इसका? प्रोटेक्शन। क्वेश्चन कहाँ से आया था? नीट में जो क्वेश्चन आया था ये अभी 2018 में आया था शायद। रूट कैप एब्सेंट किस में होता है? इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि रूट कैप एब्सेंट कहाँ से होता है? इन एक्वाटिक प्लांट्स। कौन से प्लांट्स में? एक्वाटिक प्लांट्स में। कौन कौन से होते हैं एक्वाटिक प्लांट्स हमारे? वेलिसनेरिया, आइकॉर्निया, पिस्टिया। वेलिसनेरिया, आइकॉर्निया, पिस्टिया, ये हमारे कौन से हैं? एक्वाटिक प्लांट्स हैं। हमने प्लांट किंगडम में ही पढ़ा था। एक्वाटिक प्लांट्स यानी कि जो हमारे पानी में मिलते हैं प्लांट्स, ठीक है। रूट कैप उनमें एब्सेंट होता है क्योंकि वो तो नीचे पानी में होते हैं, ठीक है, ज़मीन में तो है नहीं, वो होते हैं मतलब कि, लेकिन उसमें रूट कैप एब्सेंट होता है, उसके अंदर कुछ और होता है। होते तो वो भी ज़मीन से निकल के आते हैं, बट ये है कि उनमें रूट कैप एब्सेंट होता है, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटी ने मेंशन करा है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखोगे, जोन ऑफ इलोंगेशन। जोन ऑफ इलोंगेशन क्या होता है? सेकंड जो हमारा, जिसे हम बोल रहे हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन, जिसको हमने बोला रीजन ऑफ इलोंगेशन, उसको ही हम क्या बोल रहे हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन। हमें पता है हमारी बॉडी जो बनी सेल से मिल मिलकर बनी है, ठीक है। सेल का साइज इंक्रीज हुआ है तो जिससे हमारी बॉडी ही, जब बहुत सारी सेल्स ऐड अप हो गई, ठीक है। अभी ये छोटी सी सेल्स हैं, ठीक है, ये सारी सेल्स ऐड अप होती गई। जब इस बहुत सारी मिलियन ऑफ सेल्स ऐड अप हो गई तो हमारा पूरी बॉडी बनती है, ठीक है। कि हमारा साइज़ इंक्रीज होता है। हमारा ये क्या होता है कि हम जब 2 साल के थे छोटा साइज़ था हमारा, फिर हम जब 8 साल के हुए तो थोड़ा और बड़े हो गए। तो ये कैसे हो रहा है? जो हमारी सेल्स होती है ना वो ऐड अप हो रही हैं। जब ऐड हो रही है तो हमसे उसकी हमारी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, हमारे ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हो रहा है, ये सारी चीज़ होती हैं, ठीक है। जोन ऑफ इलोंगेशन क्या होता है? सेल लेंथ इंक्रीज, जो हमारी सेल लेंथ होती है वो इंक्रीज होती है। ये क्या होती है? एक्चुअल रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। ये देख रहे हो नीचे ये वाला पार्ट, इसमें क्या हो रहा है बेटा? जोन ऑफ इलोंगेशन, यानी कि थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज इंक्रीज कहाँ पर होता है? जोन ऑफ इलोंगेशन। याद रखना, सेल डिवाइड क्या करती है? पहला पार्ट मेरिस्टेमेटिक रीजन। मेरिस्टेमेट का मीनिंग क्या होता है? डिवाइडिंग दी सेल्स। इसका फंक्शन क्या क्या है? डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है। रूट कैप, रूट कैप का काम क्या है? कवर करना, प्रोटेक्शन के लिए, सिंपल शेप का होता है। रूट कैप एब्सेंट कहाँ पे होता है बेटा? एक्वाटिक प्लांट्स में होता है। एग्जाम्पल्स की क्या कौन कौन थे हमारे? वेलिसनेरिया, आइकॉर्निया, पिस्टिया। आइकॉर्निया क्या होता है? इसे हम क्या बोलते हैं? टेरर ऑफ बंगाल, वेस्ट बंगाल में मिलता है ये हमारा। और ये मिलता कहाँ पर? ये हमें पानी में मिलता है। बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है, देखना गूगल पे सर्च करना अगर फुर्सत मिले तुम्हें तो, ठीक है। जोन ऑफ इलोंगेशन, जिसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन, दूसरे वर्ड में क्या बोलते हैं? रीजन ऑफ मैचुरेशन। मैचुरेशन का मतलब क्या होता है? कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी आना, ठीक है। जैसे तुम लोगों में भी अब आ रही है, ठीक है, अभी तुम 18+ हो रहे हो तो तुम्हारे अंदर थोड़ी बहुत मैच्योरिटी आ रही है, ठीक है। तो यानी कि तुम्हारा इंक्रीजमेंट हो रहा है। इसमें क्या बताया कि सेल लेंथ इंक्रीज होती है, जो हमारी लेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। एक्चुअल रेस्पॉन्सिबल जो होती है ग्रोथ के लिए वो यही होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन। फिर लास्ट पार्ट क्या कहलाता है हमारा? सबसे अपर पार्ट, जिसको हम बोलते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन, जिसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे आके हम प्योर मैच्योर हो गए। जैसे इसका एग्जाम्पल मैं ऐसे समझाता हूँ, ठीक है। अभी छोटा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, उसे कोई समझ नहीं किसके सामने क्या बोलना है क्या बोलना है, वो अनमैच्योर्ड है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है? उसका डिवीज़न हो रहा है, अभी उसकी ग्रोथ हो रही है, सेल डिवाइड कर रही है, ठीक है। एक तरीके से ऐसे समझ लो, ठीक है। फिर तुम थोड़े से बड़े हुए, तुम्हें थोड़ी बहुत समझ आ गई, ठीक है, थोड़े बहुत मैच्योर हुए हो, अभी 18+ हुए हो, तुम थोड़े मैच्योर्ड हुए हो, तो इसे क्या बोलते हैं? जोन ऑफ इलोंगेशन। लेकिन जब तुम 50+ हो जाओगे तो तुम प्रॉपरली मैच्योर्ड हो जाओगे, कि तुम्हारे अंदर पूरी समझ आ जाएगी। तो अब जो प्रॉपर प्लांट मैच्योर होता है वो किस वाली स्टेज में होता है? जोन ऑफ मैचुरेशन, जिसे हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैचुरेशन। अभी जो सेल थी यहाँ पर डिवाइड कर रही थी, ठीक है। अब जो हो जाती है यहाँ पे चीज़ें परमानेंट हो जाती हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी तक तुम्हारी शादी नहीं हुई है, अभी तुम बैचलर हो, तुम फ्री हो, तो तुम कुछ भी कर रहे हो XYZ, ठीक है। अब जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम एक फिक्स हो जाओगे, एक जगह फिक्स हो जाओगे, तो उसे क्या कहते हैं कि वहाँ पे परमानेंट हो गए तुम। ऐसी सेल्स होती हैं, अभी तक सेल्स हमारी डिवाइड कर रही हैं, लेकिन एक टाइम के बाद जब चीज़ें हमारी सारी चीज़ें डेवलप हो जाएंगी हमारी, तो सेल हमारी परमानेंट सेल्स हो जाती है, ठीक है। जब हम इससे नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ना, उसमें हमें ये पढ़ना है परमानेंट सेल्स के बारे में, ठीक है। तो उसमें सब यही पढ़ाऊँगा। परमानेंट सेल्स यानी कि मैक्सिमम सेल जब हमारी बन जाती हैं तो वो कहाँ बनती है? जोन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ पे क्या होता है? रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है।
रूट हेयर यहाँ पर हमारे प्रेजेंट्स होते हैं। यहीं तक हमारा पार्ट था, ठीक है। और रूट का बेसिक फंक्शन क्या होता है यार, इतना तो पता होगा, ये भी बताने की ज़रूरत है। ये वैसे मैं पूछता हूँ, रूट का फंक्शन क्या होता है बेटा? बच्चे बताते हैं सर, वाटर मिनरल एंड सॉइल्स को एब्जॉर्ब करना, ठीक है। पेज नंबर 67 5.1.1 पैराग्राफ में रीड करके एक बार सारी चीज़ क्लियर कर रहा हूँ। द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय अ थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द रूट कैप। जो हमारा रूट है उसे कवर्ड करा हुआ है एपेक्स यानी कि नीचे। एपेक्स मतलब क्या होता है बेटे? नीचे। लिख भी देता हूँ मैं, एपेक्स मीन्स डाउनवर्ड, ठीक है। नीचे हमारे एपेक्स में क्या है? थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको बोला हमने रूट कैप। फिगर 5.3 में आपको क्लियरली दिख रहा है। इट प्रोटेक्ट द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एज इट मेक इट्स वे थ्रू द सॉइल अ फ्यू मिलीमीटर अबव द रूट कैप इज द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये नीचे हम सॉइल में जब जाते हैं तो हमें नीचे, सबसे नीचे रूट का जो बेसिक चीज़ है वो क्या मिलती है? हमारी रूट कैप। रूट कैप से थोड़ा सा अपर फ्यू मिलीमीटर यानी थोड़े से अपर पार्ट पे हमारा कौन सा रीजन है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। दिस सेल ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल। ये वाला जो रीजन है ये बहुत छोटा है। थिन है, थिन यानी कि पतला है। वॉल्ड, थिन वॉल्ड होती है यानी कि पतली दीवार होती है। विद डेंस साइटोप्लाज्म दे आर डिवाइडली रिपीटेडली। ये डिवाइड कर रहा है रिपीटेडली यानी कि रुक नहीं रहा है, डिवीजन हो रहा है यहाँ पे। मैंने बताया आपको मेरिस्टेमेटिक रीजन क्या करता है? सेल डिवीजन करता है, सेल को डिवाइड कराता रहता है, रिपीटेडली करता रहता है। सेल्स बहुत सारी बनेंगी, कुछ परमानेंट हो जाएंगी, कुछ हमारी क्या हो जाती हैं? डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। द सेल प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन अंडरगो रैपिड इलोंगेशन। यहाँ से फिर इलोंगेशन स्टार्ट होता है। एंड एनलार्जमेंट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द रूट इन द लेंथ। दिस रीजन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ इलोंगेशन। जहाँ पे साइज इंक्रीज हुआ है, जहाँ पे इलोंगेशन हुआ है, इलोंगेशन मतलब खींचना, साइज का इंक्रीजमेंट होना, वो कौन सा पार्ट है? हमारा रीजन ऑफ इलोंगेशन। दिस सेल ऑफ द इलोंगेशन जोन ग्रेजुअली, मतलब कि बहुत तेज़ी से बढ़ता है। डिफ्रेंशिएट यानी कि चीज़ों में क्लियरिटी आना। एंड मैच्योर, हैंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू द रीजन ऑफ इलोंगेशन इज कॉल्ड द रीजन ऑफ मैचुरेशन। इसे क्या बोलते हैं बेटा? हम रीजन ऑफ मैचुरेशन। फ्रॉम दिस रीजन ऑफ द सम एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड। एपिडर्मल सेल्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा, लेकिन बस समझ लेना इसके ऊपर जो हमें सेल्स मिलती है कौन सी सेल्स मिलती हैं? एपिडर्मल सेल्स मिलती हैं, ठीक है। ये अभी इतना समझ लो, ये कैसी होती हैं? बहुत वेरी फाइन यानी बहुत क्लियर होती हैं, बहुत मतलब छोटी छोटी होती हैं, क्लियर होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एपिडर्मल सेल। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। आर कॉल्ड रूट हेयर्स। इन ये कहाँ पर मिलती हैं? एपिडर्मल सेल्स हमारी कहाँ मिलती हैं? रूट हेयर्स पर। लिख लो, एपिडर्मल सेल लोकेशन कहाँ पर है बेटा? रूट हेयर पर। जो हम डीपली पढ़ेंगे, जो हम पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। दिस रूट हेयर आर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। जो ये रूट का काम क्या है? रूट हेयर्स का वर्क क्या है? एब्जॉर्ब करता है वाटर को एंड मिनरल्स को फ्रॉम द सॉइल्स, ठीक है। फिर हम कल पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स वगैरह, ठीक है। फिर हम 1 बाय 1 आगे फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी आप कहाँ से कहाँ तक पढ़ सकते हो? जो ये बेसिक पार्ट है ना, मैंने देखो क्या क्या पढ़ा दिया। पेज नंबर 65 जो हमारे जहाँ से इंट्रोडक्शन पार्ट है, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट पे ये मैं पूरा पढ़ा चुका आपको, ठीक है। ये आप पढ़ सकते हो। देन उसके बाद 5.1 द रूट। इसके यहाँ पर देखो सब लिखा हुआ है, प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट, ठीक है। ये सब मैंने पढ़ा दिया। टर्शरी रूट, ठीक है, कहाँ से डेवलप हो रही हैं, ठीक है, सब चीज़ें मैंने पढ़ा दी। आप अगर रीड करोगे तो बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा। टैप रूट पढ़ा दी मैंने आपको, पेज नंबर 66 पूरा पढ़ सकते हो। आपको यहाँ पे फिगर 5.1 बनी हुई दिख रही होगी, मैंने भी आपको ऐसे बना के दिखाई है। नोड इंटर नोड दिख रहा होगा, स्टेम पर प्रेजेंट है, ठीक है। नोड क्या होता है कि एक पार्ट ये जो जहाँ पे ये है ना नोड है, ये नोड है, ये भी नोड है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? इंटर नोड, ठीक है। बड्स प्रेजेंट होती हैं, फ्लावर प्रेजेंट होता है, स्टेम प्रेजेंट, लीफ, फ्रूट, ये सब मैंने पढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद बनी फिगर 5.2 देखो, 5.2 पे टैप रूट दिख रही है आपको। ए वाला पार्ट क्या है? टैप रूट है। बी वाला पार्ट क्या है? फाइब्रस रूट है। सी वाला पार्ट क्या है? एडवेंटिशियस रूट है, ठीक है।
ये रहा, ये हमारी टैप रूट है, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है। पेज नंबर 61, वो सॉरी 66, पेज नंबर 67, 5.1.1 मैंने पढ़ा दिया, रीड भी करा दिया, जो मेन पार्ट था सब कुछ। अगर इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए, कोई चीज़ समझ में नहीं आए, तो आप मुझे 4 to 5 कॉल कर सकते हैं, बेफिक्र होगे। डाउट जो भी समझ में नहीं आ रहा हो, उसका नोट्स हो या बुक हो, वहाँ का फ़ोटो क्लिक करो और मुझे भेज दो, रिकॉर्ड करके भेज दो वॉइस, या फिर मैसेज लिख कर भेज दो, मैं आपको डाउट का रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है, एज वेल एज सून पॉसिबल, ठीक है। नौ, आज की क्लास बस हम यहाँ तक रखते हैं, ठीक है। जो बेसिक पार्ट था हमने वो कवर कर लिया। प्लीज़ 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 एक चीज़ इंश्योर करें, जब आप क्लास देखें पहले नोट्स बना लें, नोट्स सामने रखें, उसके बाद क्लास देखें। क्लास देखते ही दूसरा कुछ काम नहीं करना, सबसे पहले एनसीईआरटी रीड करनी, एक बार नहीं 2 बार, 2 पेजेस हैं वो 65 पेज से लेके 67 पेज तक पढ़ना है बस, ज़्यादा कुछ नहीं है। 2 पेजेस हैं बहुत छोटे छोटे और बहुत ईजिली समझ में आ जाएंगे, मज़ा आएगा। और अगर छोड़ दिया तो पूरा चैप्टर वेस्ट हो जाएगा, आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। आज की क्लास यहाँ तक के लिए, ठीक है। आज की क्लास यहाँ ऑफ करते हैं, कल पढ़ेंगे हम मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, ठीक है। नोट्स बना लेना, बैकलॉग क्लियर कर लो, सॉरी क्रिएट कर लो, कह रहा हूँ क्लियर कर लो। कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो मैसेज कर देना, ठीक है। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर, हैप्पी ईद।